अगर आप क्लास 12th पास आउट हैं या इसी ईयर क्लास 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और यू वांट टू सर्व योर कंट्री इन अ डिफरेंट मैनर, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ एमएनएस की, जो कि क्लास 12th पास स्टूडेंट के लिए परमानेंट सर्विस ऑफ़र करता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे एमएनएस के बारे में, जैसे कि एमएनएस क्या है, एमएनएस के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, एमएनएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल या फीमेल कौन सा जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, एज कितनी होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी हम बात करेंगे। साथ ही टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है पूरे इंडिया में, इस कोर्स को करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी, हम पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। सो गाइज, stay tuned. Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Ravita Rani, and as you know, in this video I'm going to talk about MNS. So let's begin. First of all, let's talk about what is MNS. MNS, Military Nursing Services. Indian Army provides you a great opportunity to serve and provide care to the Indian soldiers. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एमएनएस आपको बहुत ही बेहतरीन मौका देती है जिससे आप नर्सिंग कोर्स करके इंडियन आर्मी और अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं। सो मिलिट्री बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं और इंडियन आर्मी आपको 4 ईयर का कोर्स करवाती है। साथ में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी देती हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और साथ में इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इंडियन आर्मी आपको परमानेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन भी देती है। अब हम बात करते हैं मिलिट्री बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। सो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गया है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल्स आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई पिछले ईयर के कंपैरिजन में। सो अब हम बात करते हैं कि चेंज क्या क्या हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। सो लास्ट ईयर तक जो क्वेश्चंस होते थे वो 150 होते थे, जिसमें कि 50 फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन होते थे, 50 क्वेश्चंस जीके और जनरल इंटेलिजेंस के होते थे और बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो जनरल इंग्लिश के होते थे। बट अब चेंज हो गया है सिनेरियो और अब जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो नीट यूजी स्कोर के बेसिस पे होगा। साथ में उसके बाद होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद एक और नई चीज़ ऐड हुई है, वो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, जो कि लास्ट ईयर तक नहीं था। लास्ट ईयर इंटरव्यू होता था और मेडिकल होता था। ये नई चीज़ आई है पीएटी, तो इस साल भी होगी और इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और फिर जो वैकेंसीज़ होंगी इन सब को मिला करके होल बेसिस ले करके उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, तब जाकर सिलेक्शन होगा। तो अब आगे चलते हैं। सो सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि ये मैंडेटरी है टू रजिस्टर एंड अप्लाई एट द वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in। तो आपको वहाँ जा कर के इस वेबसाइट पे जा कर के अप्लाई करना है। उसके बाद है क्वालिफाई नीट यूजी 2022। सो नीट 2022 का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बैठना है, वो क्लियर करना है और एटलीस्ट जो उसका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो आपको लाने हैं, तब जा कर के ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट लिखा है कि जब आपको कहा जाएगा तो आपको जो नीट यूजी 2022 का स्कोर है वो अपलोड करना होगा। थर्ड है एलिजिबिलिटी कंडीशंस में सबसे पहला तो मैंने बता दिया कि फ़ीमेल कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल हैं और सेकेंड जो है वो है ओनली इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई फॉर दिस। अब हम बात करते हैं एज की, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम देखें तो 16 to 24 ईयर्स है। और अगर हम डेट की देख लें तो 1 अक्टूबर 1997 से 30 सितंबर 2005 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की। तो इसमें ऐसे ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि 10+2 फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किए हों और उनके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए 10+2 में वो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश, और मिनिमम मार्क्स उनके 50% होने चाहिए।
अब हम बात करते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की, जो कि मिनिमम हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो तो 147 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जब आप नीट यूजी का एग्ज़ाम दोगे, उसका रिज़ल्ट आएगा, और अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, ज़्यादा नहीं होता उसका, कट ऑफ 100 समथिंग होता है, सो आप टेंशन ना ले, कर लोगे क्वालिफाई। सो जब आप क्वालिफाई करोगे तो शॉर्ट लिस्टिंग होके जो इंडियन आर्मी का वेबसाइट है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे फर्दर एग्ज़ाम, जैसे कि जो हमारा एग्ज़ाम होना था CBT फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, PAT, इंटरव्यू, मेडिकल, इन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो है सो एडमिट कार्ड आएगा, और फिर जो पार्टिकुलर वेन्यू आपको दिया जाएगा वहाँ जाके आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाने हैं, और अगर आप ओरिजिनल फॉर्म में लेकर नहीं जाते हो तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए और आप इस सीट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओ। सो आपको वहाँ पे पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर जाना है। अब हम बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। CBT टेस्ट, जो कि जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश के लिए होगा, वो 40 क्वेश्चंस होंगे। एवरी करेक्ट आंसर पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप गलत करते हो तो एक क्वेश्चन के 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। 30 मिनट का ही एग्ज़ाम होगा। और जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है उसका मेरिट लिस्ट में कोई रोल नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। और यहाँ इंटरव्यू की बात करें तो जो पार्टिकुलर वेन्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ इंटरव्यू होगा, जहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और वो ये है कि एडमिशन के बाद आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। एडमिशन के बाद आपको मिलेगा फ्री राशन, मतलब खाने का भी आपको चार्ज नहीं लग रहा है, एकोमोडेशन, रहने का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, यूनिफॉर्म भी मिलेंगे, ये सब आपको फ्री में मिलेगा। और साथ में मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। अगर आप पूरे 4 ईयर का BSc नर्सिंग कोर्स कर लेते हो, उसके बाद यू विल बी ग्रांटेड फॉर परमानेंट और शॉर्ट टर्म सर्विस कमीशन इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एलिजिबल हो जाते हो परमानेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा और डायरेक्ट परमानेंट जॉब मिलेगा विद अ ग्रेट सैलरी। आपको और क्या चाहिए, और साथ में आप देश की सेवा भी कर रहे हो, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स ऑल ओवर इंडिया। इंडिया में सिर्फ 220 सीट्स हैं। ग्रैब इट गाइज, अच्छे से पढ़ो और एग्ज़ाम क्लियर करो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो आप जैसा कि देख सकते हो 11 मई से ही स्टार्ट हो गया था, और आप 31 मई 2022 तक अप्लाई कर सकते हो। 31 मई इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई। अब हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो ये सिर्फ 200 रुपये हैं, जो कि सिर्फ जनरल और OBC कैटेगरी के लोगों को ही पे करने हैं। बाकी जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं उन्हें कोई फ़ी नहीं पे करना है, बस उन्हें जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, वो उन्हें अपलोड करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट नोट की, जो कि उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं और 200 रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, तो वो जो 200 रुपीज़ है उसका पेमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए। मतलब कि आपके बैंक अकाउंट से वो 200 रुपीज़ कटने चाहिए और ये पेमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आपको पेमेंट रिसिप्ट का एक प्रिंट आउट भी रखना है, और उसको बहुत अच्छी तरह केयरफुली आपको पढ़ लेना है बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो करेक्ट देना है, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके लिए आप 2-3 बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर बाद में ऐसा कुछ होता है, जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे और फिर जाके पता चलता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला है वो कहीं से भी गलत है, तो हो सकता है आपका जो कैंडिडेचर है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। फोर्थ पॉइंट में ये है कि जो कैंडिडेट है
मतलब जो इंडिविजुअल इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी अपडेट आ रहा है इस फॉर्म को ले करके इन फ्यूचर वो उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के चेक करता रहे, जो कि www.joinindianarmy.nic.in है। यहाँ जा कर के आप अपना आगे का जो भी अपडेट आता है, जैसे स्कोर वगैरह अपलोड करना है, तो वो आप जाके कर सकते हो। है एडमिट कार्ड वगैरह कब आना है, इंटरव्यू वगैरह कब होना, सारा डिटेल्स आपको इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। तो आपको टाइम टू टाइम ईमेल आईडी चेक करते रहना है। मोबाइल नंबर जो आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पर देंगे वो आपको चेक करते रहना है। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी कुछ एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट क्यों होते हैं। तो अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करते हैं, या फिर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, या फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो इन सब कारणों की वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो दिया हुआ है। साथ में अगर कुछ इंक्वायरी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, एक्सेप्ट संडे एंड हॉलीडे। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं सैलरी, जो कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी होने वाली है। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 56,000 होगी, और ये सैलरी रैंक वाइज डिफ़र कर, जैसे जैसे टाइम के साथ आपकी रैंक बढ़ेगी आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, और 56,000 से 1,44,000 हो सकती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा, और इसी टाइप के वीडियोस मैं अक्सर लाती रहती हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप खुद फीमेल कैंडिडेट हैं तो अप्लाई करें, और अगर नहीं है कैंडिडेट है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।